गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे श्रावण अमावस्या व्रत की कथा। भक्तजनों, हम जानेंगे कैसे एक बेचारी रानी को उसके चोरी के इंजाम से मुक्ति मिला अमावस्या की कृपा से। भक्तजनों, श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या के दिन नदी स्नान और दान का बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण तथा श्राद्ध किया जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार श्रावण मास चल रहा है। भक्तजनों, इस मास का प्रत्येक दिन पवित्र माना जाता है। श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा और अर्चना किया जाता है। श्रावण कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी शिवरात्रि पूजन के अगले दिन अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। भक्तजनों, इस वर्ष 17 जुलाई दिन रविवार को श्रावण का अमावस्या पड़ रहा है। इस सावन के अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या के दिन नदी स्नान और दान का बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता के अनुसार इस दिन अपने पितरों की आत्मा के शांति के लिए पिंडदान तर्पण श्राद्ध किया जाता है। भक्तजनों, इस साल श्रावण अमावस्या के दिन सोमवार का दिन भी पड़ रहा है, जो कि सावन सोमवारी का व्रत का दूसरा दिन होगा। और सोमवार के दिन अमावस्या पड़ने पर एक और भी व्रत पड़ता है, जिसे सोम अमावस्या कहते हैं। इस व्रत को कन्याएं अपने विवाह में आने वाले अनेक समस्याओं को दूर करने के लिए करती है और अपने वैधव्य योग से मुक्ति के लिए करती है। तो भक्तजनों, आइए इस वीडियो में हम सुनते हैं हरियाली अमावस्या की कथा। बहुत समय पहले एक राजा, बहुत ही प्रतापी राजा था। उनको एक बेटा और एक बहू थे। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा लिया और नाम चूहे को लगा दिया। भक्तजनों, जिसकी वजह से चूहे को उस रानी पर बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चोरी को राजा के सामने लेकर आऊँगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे और बदले की आग में जल रहे चूहे ने रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दिया। जब सुबह मेहमान की आंखें खुली और उन्होंने रानी को कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने बहू को महल से निकाल दिया। रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। रोज पूजा करती, गुड़दानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उस रास्ते से निकल रहे थे तो उनकी नज़र उन दियों पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि देख कर आओ वहाँ क्या चमत्कारी चीज़ थी। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने वहाँ देखा कि दिए आपस में बात कर रही थी। भक्तजनों, सभी अपनी अपनी कहानी बता रही थी। तभी एक शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि
अपनी कहानी बताओ। दिए ने बताया वह रानी का दिया है। उसने बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की सारी मेहमानों के कमरे में रखा था और बेकसूर रानी को सज़ा मिल गई। सैनिकों ने जंगल की सारी बात राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने रानी को वापस महल बुलवा लिया। जिसके बाद रानी खुशी खुशी राजमहल में रहने लगी। इस तरह हमने सुना रानी के बेगुनाहे की कहानी सावन हरियाली अमावस्या की। भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। भक्तजनों, यदि आप चाहें तो इस सावन महीना के विशेष अवसर पर सावन महात्म्य की कथा भी सुन सकते हैं, जो मेरे चैनल पे हर दिन इसका कहानी सुनाया जाता है। साथ ही शिव महापुराण की कथा भी सुन सकते हैं, जिसका भी सीरीज मेरे चैनल पे हर दिन आता है। और सावन मास के इस विशेष शुभ अवसर पर 16 सोमवारी व्रत की कथा, सोमवार व्रत की कथा, पाशुपतिनाथ व्रत की कथा, विधि और आरती भी सुन सकते हैं। इन सब का लिंक आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और पार्वती मंगल की कथा तथा मंगल पार्वती व्रत की कथा भी आप सुन सकते हैं। तब तक के लिए भगवान शिव शंकर आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तजनों।